वेलकम टू जीनियस आर्क। आज हम बात करेंगे ओएनजीसी के रिक्रूटमेंट के बारे में। जो नोटिफिकेशन आया डिटेल, तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ। तो पहले बात करें तो देखते हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन एक E1 लेवल थ्रू कंप्यूटर बेस्ड केस। मतलब ये सीवीटी से लेने वाले हैं और ये गेट से इस बार रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं जैसे कि बहुत सारी पीएसयू जो है गेट से रिक्रूटमेंट बंद कर दिए। तो ये दुखद है, लेकिन फिर भी जो है क्या कर सकते हैं। तो और आगे देखते हैं। सीकेसी इनका बहुत सही होता है। सीकेसी देखिए इनका है 25 लैक्स। सीकेसी 25 लाख है। उसके बाद E1 लेवल पे रिक्रूट कर रहे हैं। तो बेसिक पे होगा 60,000 ट्रेनिंग के समय पे भी, और ट्रेनिंग के बाद ऊपर जाएगा प्रमोशन के हिसाब से। उसके बाद इसमें आपको डीए वगैरह मिलेगा, मतलब पैसे बढ़िया से लगभग ट्रेनिंग के समय पे इसका 1 लाख के आसपास या 95 के आसपास बन जाएगा ट्रेनिंग के समय पे भी। और 95 नहीं भी बनेगा तो 85 बन सकता है। तो उसके बारे में कभी और अच्छे से रिसर्च करेंगे सैलरी कितना बन रही है, पर नोटिफिकेशन देखते हैं। आप देखते हैं कि ये रिक्रूटमेंट किस किस का कर रहे हैं। तो पहला है कि जियोलॉजिस्ट। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, एमएससी या एमके इन पेट्रोलियम जियो साइंस विथ मिनिमम 60% मार्क्स। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा हुआ है इन्होंने। नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, रिजर्व और अनरिजर्व के लिए 3, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस और इसके लिए कोई सीट नहीं है। तो उनको अनरिजर्व वाले कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है जियो फिजिक्स जियो फिजिसिस्ट। ठीक है। तो इसमें इन्होंने मांगा हुआ है, जियो फिजिक्स मांगा हुआ है और फिजिक्स मांगा हुआ है। तो आप देख लेना, पोस्ट ग्रेजुएट की मांगा हुआ है और एमटेक मांगा हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। उसके बाद बात करें तो फिर से है जियो फिजिसिस्ट वेल्स कुछ करके है इनका। तो इनमें भी क्राइटेरिया वही है, जियो फिजिक्स होना चाहिए और फिजिक्स होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। क्योंकि मिला के जियो फिजिक्स वालों के लिए 10 वैकेंसी है ऑल कैटेगरी में। अब आते हैं मैकेनिकल, ये डब्ल्यू पेट्रोलियम, सॉरी प्रोडक्शन। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है, जिसमें 5 अनरिजर्व, 2 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस। क्राइटेरिया वो सेम है, 60% होना चाहिए ग्रेजुएशन में आपके। और अगर बात करते हैं अगला, ए डब्ल्यू पेट्रोलियम का। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 19 है। इसमें इन्होंने मांगा हुआ है ग्रेजुएशन इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स। फिर है केमिकल के लिए एक वाली में इनमें है, क्योंकि 3 शिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लेना। एक वाली ड्रिलिंग में देखते हैं, इसमें क्योंकि 3 शिफ्ट मैकेनिकल के लिए 12 अनरिजर्व, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 3, एसके के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। अगला है ए डबल पेट्रोलियम। इसमें 6 वैकेंसी है। ए डबल मैकेनिकल, इसमें भी 6 वैकेंसी है। इसमें एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोई सीट नहीं है। ए डबल इलेक्ट्रिकल 10 सीट है, जिसमें ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सीट नहीं है, तो उनको अनरिजर्व वाले में ही भरना होगा। तो बाकी सब उनने समझाया हुआ है कि क्या क्या और लिखे हुए हैं। इसमें कुछ बैकलॉग वैकेंसी भी है इधर, तो हमने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। तो देखिए, ये बैकलॉग वैकेंसी इसमें इलेक्ट्रिकल में 10 है, तो पूरा मिला के इनका 20 हो गया। मैकेनिकल में यहाँ पे 6 था,
यही केवल मैकेनिकल में 6 था और यहाँ बैकलॉग 5 है तो 11 हो जाएगा। उसके बाद पेट्रोलियम वालों में कोई बैकलॉग नहीं है, तो जो हमने डिस्कस किया वो सही है। अब इधर देख लेते हैं कि ड्रिलिंग में कितना बैकलॉग है। 5 बैकलॉग है, पूरा मिला के क्योंकि 1 हो जाएगा। ऐसे ही केमिकल वालों में 4 बैकलॉग है तो पूरा मिला के क्योंकि 7 हो जाएगा। पेट्रोलियम वालों के लिए 2 बैकलॉग है तो पूरा मिला के क्योंकि 1 हो जाएगा। और प्रोडक्शन वालों के लिए 2 बैकलॉग है तो पूरा मिला के 13 हो जाएगा। तो ऐसे आप बैकलॉग देख लेना, जिसको मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था। उसके बाद इन्होंने ये सब समझाया हुआ है, CGPA क्राइटेरिया वगैरह, कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे इन्होंने आपको कितना क्राइटेरिया होना चाहिए। अगला बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया। आप देखो, अनरिजर्व के लिए क्योंकि 6 ईयर्स है, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है एज में। ओबीसी के लिए 3 साल मिलता है, SC ST के लिए 5 साल है, और PW वालों के लिए 10 साल शायद होता है। तो आप देख लेना कि इसके अगर ज़रूरत हो तो आपको। अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ये गेट कहाँ से कैलकुलेट होगा ये देख लेना आप, कि किस दिन से ले रहे हैं ये लोग एक। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है सिलेक्शन प्रोसेस। तो 2 घंटे का एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सिंगल MCQ में क्वेश्चन होगा। उसके बाद 1:5 में इन्होंने, जैसे कि इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू 15 नंबर का है इनका, 85 नंबर का एग्ज़ाम होगा। कट ऑफ मार्क्स है तो उस समय डिसाइड करेंगे, यहाँ शायद नहीं दिया है इन्होंने कट ऑफ मार्क्स। ग्रुप डिस्कशन भी है और इंटरव्यू भी है, दोनों है। द shortlisted candidate will be subject to a group discussion. The final selection of the candidate will be based on the parameter CBT scoring performance in the group personal interview following package। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद मेडिकल और एग्जाम लेंगे ये लोग। अब देखिए, यही बोल रहा था ना, मेडिकल एग्जाम इन्होंने वो लेंगे। सॉरी, ये जो लिखा हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे रहेंगे बताया हुआ उन्होंने। 40 नंबर का टेक्निकल रहेगा, जिस ब्रांच से आप दे रहे हो वो वाले ब्रांच का रहेगा। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का रहेगा। एप्टीट्यूड 25, और इंग्लिश 10 मार्क्स। पूरा मिला के 85 नंबर का होगा पेपर। ये पेपर के लेवल पे इनका कट ऑफ डिसाइड होगा, और जितना इनका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड करेंगे। तो प्री की में कट ऑफ नहीं है, बाद में डिसाइड करेंगे वो लोग। तो और आगे देखते हैं। सेंटर इन्होंने बहुत कम दिया हुआ है। अगर आप, मैं थोड़ा सा जूम करूँ इसको, तो ये देख सकते हो आप। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, उदयपुर, नागपुर, बेंगलुरु, रायपुर, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, मोहाली, भोपाल, एर्नाकुलम, ये भी केरला में है, सूरत, विशाखापट्टनम, इतने जगह पे है। बिहार में शायद कोई ये नहीं है, सेंटर नहीं है। उसके बाद झारखंड में भी कोई शायद सेंटर नहीं है। हाँ, झारखंड में भी कोई सेंटर नहीं है। तो सेंटर इन्होंने बहुत कम रखा हुआ है, तो अपने हिसाब से देख लेना कि जहाँ आपको ईजी पहुँचे पहुँचने में, तो वो आप चूज करना। एक सबसे बढ़िया चीज़ है, नो निगेटिव मार्किंग। थोड़ा सा बढ़िया से देखना इसको, जब एग्ज़ाम आप देने जाओ तो ये कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं। ये तो निगेटिव मार्किंग आएंगे, सारे करके आएंगे और आप रह जाओगे पीछे। सो नो निगेटिव मार्किंग, तो इसका फ़ायदा उठाएं। अगर क्वेश्चन मान लीजिए आपसे नहीं आ रहा है, तो उसके बाद तुक्का मारने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो ये है फीडबैक इसका। हाउ टू अप्लाई, 10 जनवरी से इनका फॉर्म शुरू होगा, और 24 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसका फॉर्म शुरू हो चुका है, आप अप्लाई कर लो, 24 तारीख तक की लास्ट डेट है। उसके बाद इन्होंने क्राइटेरिया, जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको, एक बार देख लेते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो होगा। स्कैन कॉपी ऑफ रिसीविंग पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, ठीक।
क्लास 10 का मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट का, इसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन का होगा। कंसोलिडेटेड मार्कशीट, ये हाँ, ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट या डिग्री होना चाहिए। फोटो वगैरह इनके प्रूफ मतलब आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड ले रहे हैं कि नहीं? नहीं ले रहे हैं। आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह रहेगी। पैन कार्ड अलग से मांगा है इन्होंने। द एबव डॉक्यूमेंट कैर रिक्वायर्ड टू एप्लीकेशन पीडीएफ फॉर्म नॉट मोर देन 500 KB फॉर ईच ऑल द इतना इसके मैंने के मोबाइल नंबर तक। तो इसमें इन्होंने एटेस्टेशन का कोई बात नहीं किया है, तो आप ऐसे अपलोड कर सकते हो बिना एटेस्टेड किए हुए। जैसे कि NLC वगैरह और CIL वगैरह एटेस्टेड फॉर्म में ये मांगती है, PDF वगैरह मांगती है, तो यहाँ पे इनका नहीं है। रजिस्ट्रेशन फी देखो अप्लाई करने के लिए, जनरल EWS OBC के लिए 1000, SC ST PWD के लिए 0। तो भाई SC ST PWD वालों आप अप्लाई कर ही दो। और बाकी जनरल OBC और EWS वाले सोच के अप्लाई करना कि आप उस समय तक प्रिपरेशन कैसी रहेगी, प्रिपरेशन कर पाओगे कि नहीं। वैसे ये बहुत सही समय पे आया हुआ है, क्योंकि जस्ट आप लोग गेट का एग्ज़ाम दिए रहोगे उस समय तक, और इसका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के आसपास, फरवरी के लास्ट में हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा भी कंटिन्यूटी बना कर रखोगे तो आप इसमें अच्छा कर लाओगे। और इतना ज़्यादा लेंदी एग्ज़ाम भी नहीं है, 85 नंबर का क्वेश्चन है, 2 घंटे का है, तो समय भी इनफ मिलेगा। तो बाकी सब इसमें देखते हैं। हाँ, जैसे दे दिया गया है यहाँ पे, मैं देखा नहीं था इसको एक जगह कि फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी को, एंड हो रहा है 24 जनवरी को, और एग्ज़ाम का डेट इन्होंने 23 फरवरी बोल दिया है। मैं इस भी बोला नहीं था कि लास्ट फरवरी तक हो जाएगा। 23 फरवरी के इंटेक्टिव अगर कुछ नहीं हो रहा है ऐसा ऊपर नीचे, तो 23 फरवरी को एग्ज़ाम ले लेंगे ये लोग। और बाकी इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आप एक बार पढ़ लेना, पर मुझे ऐसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा है जो काम का हो। मेडिकल कंडीशन, हाँ, अगर आपके पास पावर जो -4 से +4 हो के बीच में ही रहना चाहिए। कुछ कंडीशन है जिसमें ये लोग एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद नहीं करेंगे, तो अगर किसी का ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप देख लेना। PSU वाले नॉर्म ही है सब जनरली। कलर ब्लाइंडनेस शायद ये लोग नहीं लेंगे। हाँ, देखो, जैसे मैं बोल रहा था कि पहले वाला ही पार्ट है इसका, कलर ब्लाइंडनेस कोई भी PSU नहीं लेती जनरली। तो कंप्लीट या पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस नॉट एक्सेप्टेबल फॉर ऑल एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कलर ब्लाइंडनेस। तो ये देखना, बाकी कुछ इसमें है नहीं, जितना था हमने डिस्कस कर लिया। तो फॉर्म भरिए, अच्छा मौका है, पैसे बहुत बढ़िया देती है। लगभग इनका ट्रेनिंग के समय पे मैं बोलूँ तो 90,000 के आसपास आ जाता है, और ट्रेनिंग के बाद 1,10 के आसपास आ जाता है, या 1,15 के भी बोल सकते हो आप। और लीव वगैरह 15 दिन ही काम करना पड़ता है, 15 दिन तो लीव रहता है इसमें। ये इसका बेस्ट पार्ट है, बस थोड़ा सा हेक्टिक जॉब है 15 दिन, लेकिन उसके बाद 15 दिन का लीव भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रॉयल जॉब है इस मतलब सबसे बेस्ट PSU है ONGC, बाकी सभी महारत्ना में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हो गेट की या ESC की उनको भेजें, ताकि वो भी अप्लाई करें अच्छे से। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। हाँ, कोशिश करूँगा कि कमेंट में आंसर करने के लिए। अगर ज़्यादा हुआ तो उसमें एक वीडियो लाया जाएगा गेट करके उसके लिए, अगर कॉमन डाउट ज़्यादा आया तो। और भी, और कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का मैं इस पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ये वाला PDF भी दे दूँगा नीचे, तो आपको चाहिए तो यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम का पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।